वेलकम स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड, कुछ बेसिक एंगल्स के साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यूज़ देखने वाले हैं। तो ये टेबल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बिल्कुल आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। तो कैसे याद करें उसको, देखिए उसका तरीका ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि टेबल आपको रटनी है, दिमाग में भरनी है, अरे भेजा बस्ट हो जाएगा भाई एक दिन, ठीक है। इतना डाटा स्टोर करके रखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। और मैथ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है पढ़ने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फिजिक्स भी साइंस भी परेशान करती है, और भी सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, कब तक पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। बच्चा पागल हो जाएगा इतना सब याद करेगा। तो उसको याद करने के लिए ट्रिक है, थोड़ा छोटा सा मेथड है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम फोकस करेंगे, कैसे उसको आसानी से याद किया जा सके। तो देखिए एंगल क्या दिया हुआ है, यानी आपको ये देखना साइन थीटा कॉस थीटा की सबकी मुझे वैल्यू निकालनी है, लेकिन कहाँ पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह से, यानी अभी तक आप साइन ए कॉस बी या टेन ए सी इस तरह से वैल्यू निकाला करते थे। अब आपको दिया करेगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, ठीक है। यानी एंगल आपको दिया करेगा, तो आपको सारे ऐसे नहीं कि 51, 52, 53, ठीक है, 53, 56 इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी नहीं। केवल स्टैंडर्ड कुछ गिने चुने एंगल्स पे आपको वैल्यू निकालनी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एंगल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन थीटा इधर लिया गया। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना 0, 30, 45, 60, 90। तो ये देखिए आपको अभी अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, एक एक्सरसाइज कर लेंगे, तो ये आपके दिमाग में रट चुका होगा, बिल्कुल बैठ चुका होगा अच्छी तरह से। तो 0, 30, 45, 60, 90 पे होता है। तो सबसे पहले उसी सीक्वेंस में लिखेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक और आपका कोट, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, पहली लाइन जो है इसकी, ठीक है, ये जो साइन की है पहली लाइन, बस केवल और केवल ये आपको याद रखनी है, बाकी टेबल आप खुद से भर सकोगे। कैसे, देखें। तो साइन थीटा, तो यानी साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, ठीक। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इतना आपको याद रखना है। तो क्या वैल्यू याद रखनी है, 0, 30, 45, 60, 90, इतने पे वैल्यू ली जाती है। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। ये आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद जैसे ही आप कॉस की वैल्यू रखेंगे, तो आपने अभी तक साइन की वैल्यू ऐसे लिखी थी इधर, अब इसको उल्टा यानी उधर से लिखनी शुरू कर दिया। देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और सबसे लास्ट में 0। तो यानी जैसे कि आप साइन की टेबल भरेंगे ऐसे, तो अब इसी वैल्यू को यहाँ से लास्ट से और ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए। तो कॉस की वैल्यू बहुत ही आसानी से आप भर पाएंगे। कुछ भी नहीं करना, पहली लाइन याद है तो उसको रिवर्स करके आपको लिखते चले जाना है, ठीक। उसका सीक्वेंस आपको बदल देना है बस, ठीक। अब देखिए साइन और कॉस, अब हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे ऑलरेडी पहले कि टेन थीटा, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यानी टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी 0 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, कैंसिल आउट करेंगे 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 तो 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 तो √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाई 0, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, जिस तक हम पहुंच ही नहीं पा सकते, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ को क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइंड। तो कभी कभी आपको किसी टेबल में हो सकता है इनफाइनाइट का सिंबल बना मिले, इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये इनफाइनाइट ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह का सिंबल बना मिले, या हो सकता है नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आपको मिले इस तरह से। अब देखिए कोसेक, तो हम जानते हैं कि भाई कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि कोसेक और साइन, ठीक है। तो पहला वाला फोर्थ, यानी 1, 2 को छोड़ दो, बाकी 1, 2 को छोड़ दो, इनको ले लो तीसरे को। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखा है 0, तो आपको लिखना है 1/0। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1/2, तो आपको उसका उल्टा कर देना है, तो 2। 1/√2, तो आपको 1 इसका उल्टा कर देना, तो क्या जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। √3/2, तो क्या लिख देना है, 2 को ऊपर कर दो, √3 को नीचे कर दो, ठीक, बहुत आसान है। 1 को नीचे कर दो, ठीक है। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ आगे चलते हैं, कोसेक हो गए। तीसरी चीज़ हम ये भी जानते हैं कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कॉस थीटा सेक थीटा अगर आपको लिखना है तो 1, 2 छोड़ दीजिए बीच के, इसको ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा क्या था 1,
तो 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे, 1 आ गया। √3/2 का उल्टा कर दीजिए तो 2 ऊपर √3 नीचे। इसमें देखिए 1/√2 का उल्टा कर दीजिए तो √2 ऊपर, 1/2 का उल्टा तो 2, ठीक है, 0 का उल्टा तो यानी 1/0, तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक, इसी तरह कॉट को जब याद करेंगे तो देखिए फिर वही चीज़, 2 को छोड़ दीजिए, बीच के 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, यानी tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो cot आपको लिखना क्या लिखेंगे, 0 है तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 उल्टा कर दीजिए, √3 ऊपर आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 तो 1 ही आएगा, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड का उल्टा तो 0, नॉट डिफाइंड यानी 1/0, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से आपको याद करनी है चीज़ें, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और आपको क्या हो जाएगा लास्ट में 1, ठीक है। उसके बाद कोस का आपको लिखना है तो वैल्यू को सीक्वेंस उल्टा कर दीजिए और कॉपी कर दीजिए ऐसे ही, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, यानी पहले दोनों को डिवाइड करना है, 0 डिवाइड बाई 1, 1/2 डिवाइड बाई, इस तरह से करना है। उसके बाद जैसे tan पे आप पहुंच जाएं, कोसेक जैसे 3 को क्रॉस करें, कोसेक पे आप पहुंचे तो कोसेक को पहले 2 को छोड़ दीजिए, इसके बीच में 2 छोड़ दीजिए। अब देखो नीचे को तो 2 छोड़ नहीं सकते ना, नीचे को 2 छोड़ेंगे तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ छोड़ना है, ऊपर ही छोड़ोगे, तो ये छोड़ दीजिए, इसका उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक। जैसे आपको सेक लिखना होगा तो सेक क्या करेंगे, बीच के 2 छोड़ने हैं, तो यानी ये 2 छोड़ दीजिए, कॉस का उल्टा करके लिख दीजिए, तो यहाँ था 1 डिवाइड बाई 1, ऐसे करके। तो इसको ऐसे टेबल को आप याद रख सकते हैं। तो बस आपको रिमेंबर क्या रखना है, 0, 30, 45, 60, 90 पे वैल्यू ली जाती हैं, साथ ही साथ साइन पहली वाली टेबल की वैल्यू याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और आपकी 1, ठीक है। और आप ये भी पॉइंट नोट कीजिए, जब साइन थीटा की वैल्यू आप लिख रहे हैं तो ये वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही हैं और लास्ट में इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच जा रही है, 1 पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह कॉस की जो वैल्यू लगातार क्या हो रही हैं, वो डिक्रीज होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई साइन की जो वैल्यू होती है 0 से 90 तक लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हैं कि डिक्रीज होती हैं, या कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती हैं कि डिक्रीज होती हैं, तो इस तरह से वैल्यू पूछी जाती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इस टेबल को याद रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है भाई। मैथ के अलावा बहुत भी और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, हालांकि मैथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन भाई ये डाटा को आप ऐसे रटेंगे बैठ के तो याद नहीं हो पाएगा, तो उसको ट्रिक से थोड़ा आप याद कीजिए, ठीक है। और फिर देखिए जितने भी न्यूमेरिकल आने वाले कितने। वेलकम स्टूडेंट, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल नंबर 6 चल रहा है। तो क्या कह रहा है, देखिए इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल कहाँ पे बनना है, 90 डिग्री कहाँ पे बनना है, B पे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। AB = 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दी है, लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB की वैल्यू दी है 30 डिग्री, एंगल ACB जो है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री, तो एंगल ACB कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक। सी फिगर जैसा कि चित्र में दिखाया गया, डायग्राम में दिखाया गया, तो सी फिगर यानी फिगर उसने दिया है अपने आप से, ठीक, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आसान कर दिया थोड़ा। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द BC एंड AC, तो आपको लेंथ बतानी है कौन सी, BC और AC की वैल्यू आपको बतानी है, और दी कौन सी है, AB कितनी दी है, ये दी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी ये आपको दिया है और ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ACB, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, देखिए, और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू 1.4142, इतनी आपको लेनी होती है, नहीं तो आप आंसर में √3 या √2 को ऐसा ही रखे रहने दे सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, देखिए क्या है, यानी इस ट्राइंगल में आपको एक साइड दी है, एक एंगल दिया है और बाकी की दोनों साइड आपसे मालूम की है, उसने पूछे की है, आपसे जानना चाह रहा है, कैलकुलेट कराना चाह रहा है, ठीक। तो देखो भाई क्या करेंगे, हमें ये साइड पता है, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल, इस एंगल के लिए क्या होगा ये, ठीक है, इसको, हाँ अब देखिए ये जो एंगल दिया है 30 डिग्री, इसके लिए ये क्या होगा, एंगल थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये तो भाई परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस,
ठीक। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड जो होती है इंक्लाइंड होती है, जो तिरछी होती है, वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ये थीटा 30 डिग्री के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए क्या करना है, तो आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इस्तेमाल करना है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, किसी ऐसी थीटा का इस्तेमाल करना है जिसमें परपेंडिकुलर आता है। देखो साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो पता है, ठीक, साइड की वैल्यू पता है, यानी जिसमें परपेंडिकुलर आए, और साथ में क्या है, एक तो परपेंडिकुलर आए, एक बेस आए, या एक परपेंडिकुलर आए और एक हाइपोटेनियस आए। तो देखिए परपेंडिकुलर आए, बेस आए, ऐसा कौन सा है भाई, साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो इसमें तो आता नहीं। टेन में देखिए, टेन में क्या आता है, तो टेन थीटा में क्या आता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये आ रहा है टेन थीटा में, देखो ये आ रहा है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे वहां से। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और डिवाइड बाय बेस क्या है, बी सी। ठीक, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये डिग्री जो हम बना रहे हैं 30 के बाद डिग्री का सिंबल लिख रहे हैं, तो कभी कभी बुक्स में लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, क्योंकि हर बार ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन यानी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसको हम रहने भी देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, कोई उस पर आपका मार्क्स वगैरह नहीं कटने वाले हैं। ठीक, तो 1030 बराबर ए बी की वैल्यू पता है 5। ठीक है, बी सी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए नहीं पता है तो इसको एक काम कीजिए, बी सी को इस साइड लेके आए, बी सी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1030, इस तरह से। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 5 डिवाइड बाई 1030, जो आपको टेबल याद कराई है, टेबल से देखिए कितनी होती है 1030 की वैल्यू। ठीक है, तो 1030 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, यानी आपको याद होनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू आ रही है उसकी, देखिए तो उसकी वैल्यू आ रही है 1/√3। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3, तो ये 1/√3। तो आपको याद रखना है कि भाई देखो ये किस फॉर्म में लिखा है, ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई, देखो बी होता है और बी डिवाइड बाई फिर ऐसे होता है सी डिवाइड बाई डी। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ए डिवाइड बाई बी इंटू डी डिवाइड बाई सी। ए डिवाइड बाई बी को ऐसे लिखा रहता है, तो नीचे वाला होता है उसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ए है ये, इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं, तो ये बी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैल्यू कितनी है 1। तो इस तरह से तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, तो ये आ रहा है आपका 5 डिवाइड बाई 1 इंटू √3 डिवाइड बाई 1। तो ये कितनी आ गई है, ये आ गई है 5√3 सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ रही है कितनी, 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या √3 की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ऐसे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, तो कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई जब हमने 10 लगाया तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका क्या है बेस, तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई। यानी आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करना होता है, फाइंड करना होता है जिसमें थीटा दिया हो और थीटा के सामने जो वैल्यू पता है वो तो जरूर आनी चाहिए। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करो जिसमें जो वैल्यू दी है वो जरूर आए और दूसरी वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू आए जो आपको नहीं पता है, ये जो आपको निकालनी है। तो इस तरह से आप साइन, कोस, टेन, कोट, सेक ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अब हमें बेस भी पता चल चुका है 5√3। ठीक है, तो आप फ्री हैं अब देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर पता चल चुका बेस। तो अब आप चाहे ऐसे लगा लीजिए कि भाई 30 वाला एंगल या 30 वाला एंगल ऐसा लगाना, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेलेक्ट करना है जिसमें परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस आए। ठीक है, या बेस या हाइपोटेनस आए। ठीक है, ताकि एक वैल्यू तो पता है, दूसरी वैल्यू आपको पता चल जाए। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ही लग जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे से आंसर नहीं आएगा। आप कॉस में देखिए क्या होता है, कॉस में होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये आंसर कॉस से भी निकल सकता है, साइन से भी निकल सकता है, कोसेक से भी निकल सकता है, सेक से भी निकल सकता है। तो जो चाहे आप लगाइए, बस आपको ये ध्यान रखना है थीटा नॉन हो आपका, एक साइड पता हो, दूसरी साइड आपको निकालनी है वो जरूर आती हो। ठीक है, तो ऐसे काम हो जाएगा। तो देखिए हम साइन थीटा यहाँ पे लगा देते हैं,
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी हाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, या आप ऐसे इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना ए सी। अब देखिए साइन 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू देखिए 5, ठीक है, और डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू कितनी है वही तो निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ए सी इक्वल टू कितना आ गया 5 डिवाइड बाई साइन 30, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू रखो टेबल से देख के जरा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके वो सॉल्व किए जाएंगे हमारे, ठीक है। तो उस टेबल के बेसिस पे जो वैल्यू होंगी साइन 30 कॉस 30 इस तरह से, ठीक है, वैल्यू आपको वहाँ से निकाल के रखनी हुआ करेंगी। तो वो टेबल याद होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, तभी आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल पाएंगे। तो इसको टेबल को आसानी से याद करने का तरीका आपको बताया जा चुका है, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखने वाले हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कह रहा है, ट्राइंगल है पी क्यू आर उसका नाम है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल 90 डिग्री कहाँ बनना है क्यू पे, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू एंड पी आर दो साइड दी हुई हैं। सी फिगर भी दिया है, ठीक है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान हो गया, ठीक है। ठीक, चित्र भी साथ में दिया है, फोटो भी दे दिया साथ में, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फाइंड एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर फाइंड करना है, एंगल पी आर क्यू, क्यू पी आर कौन सा हुआ भाई क्यू पी आर, यानी ये एंगल आपको निकालना है, साथ ही साथ एंगल पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू यानी दिस एंगल, ठीक। ये दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। अब देखिए दो एंगल फाइंड करने हैं, साइड कितनी दी है, दो साइड दी है, ठीक है, पी क्यू पी आर, ठीक है। तो देखिए भाई कोई सा भी एंगल आप निकालने जा रहे हैं तो ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड आपको दी हुई हैं, आपसे बाकी के दो एंगल पूछ रहा है, ठीक। तो क्या हमको तीसरी साइड निकालने की जरूरत है, ये ऐसी हो जाएगा, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन क्या हमें उसकी ज़रूरत है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने जो पढ़े हैं वो किस लिए पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए भाई सपोज करो पहला वाला एंगल मैं ले रहा हूँ, एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल। तो देखिए जब मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो इसके सामने का क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, ठीक, ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेनस। जब केवल इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल क्यू पी आर, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हुआ परपेंडिकुलर नहीं पता है तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ना लें जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, ठीक, उसको छोड़ दीजिए। क्या पता है, बेस पता है, वेरी गुड, हाइपोटेनियस पता है, तो ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले लीजिए जिसमें बेस आता हो और हाइपोटेनियस आता हो। तो देखिए कौन सा है, ठीक है, सोचिए थोड़ा। तो आप जब पाएंगे देखेंगे तो कोस या सेक आ रहा है, ठीक है। तो कोस में भी क्या आता है, बेस और हाइपोटेनियस आता है, ठीक। तो ये देखिए हम जानते हैं कॉस थीटा, तो कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं क्यू पी आर, ठीक है। तो क्यू पी आर कॉस एंगल क्यू पी आर आप लिखेंगे ऐसे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कॉस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये किसके बराबर है भाई, ठीक है। चाहे इसको नाम आप ऐसे दे सकते हैं थीटा, इसको नाम दे दीजिए थीटा, तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे पहले डिफाइन कर देंगे लेट एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा, ऐसे नाम दे दीजिए ताकि आसानी रहे। कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है पी क्यू, हाइपोटेनियस कितना है पी आर, ठीक। देखिए भाई कॉस थीटा बराबर पी क्यू कितना है भाई 3, ठीक, पी आर कितना है 6, वेरी गुड। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा क्या आ रहा है 1/2। तो अब उस टेबल में जाइए और देखिए कॉस में 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, जो टेबल आपको लिखाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है, उसमें देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। तो आप पाएंगे कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, कॉस 60 पे, देखिए कहाँ पे होती है, कॉस 60 डिग्री पे, ठीक है। तो टेबल रिमेंबर होनी चाहिए, 2-4 क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, सारी वैल्यू आपको रट जाने वाली हैं। यानी ऊपर वाली लाइन साइन वाली याद है तो ये बिल्कुल याद हो जाएगी, यानी जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही वैल्यू कॉस 60 की होती है। तो यानी कॉस 60 बराबर 1/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
तो ये इसका मतलब क्या हुआ देखिए, cos 60 की cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बराबर cos 60। देखिए cos थीटा किसके बराबर 1/2, तो cos 1/2 इसको क्या हो सकते हैं 1/2 कहाँ पे होता है cos 60 पे, तो यानी cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, या आप थीटा हमने क्या माना था एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री, एक एंगल ये आ गया। ये देखिए इधर क्या था, देखिए फिर से देख लीजिए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब ये cos है तो इसको भी cos लिखेंगे, ठीक है, ये cos के टर्म में तो इसको भी cos के टर्म में, तो cos के टर्म में 1/2 को कैसे लिखा जाता है, तो cos थीटा बराबर cos, और इसको 1/2 को हमने cos के टर्म में लिख दिया, कैसे cos 60। तो देखिए cos थीटा बराबर cos 60। अब देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप कभी भी ऐसे मत कर देना कि cos को cos से काट दिया और थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया, ब्लंडर हो जाएगी, मिस्टेक नहीं है ब्लंडर, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। तो भाई इसको काटा नहीं जाता है, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे कंपैरिजन करने पर, ऑन कंपेयरिंग, दोनों की कंपैरिजन की है, तुलना की है, तब हमें पता चला हाँ भाई थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ऐसी ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मतलब मिस्टेक से बड़ी होती है, ठीक है, तो उसको भाई ऐसा मत कर दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर का मूड खिसक सकता है, सनक जाएगा वो, ठीक है। तो इस तरह से एंगल QPR की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री, ठीक। QPR हम निकाल चुके हैं। अब देखिए दूसरे एंगल पे चलते हैं, एंगल PRQ। देखिए ये रहा एंगल PRQ, ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं, चलिए ये भाई बेस हाइपोटेनियस, अब ये चेंज हो जाएंगे सब, तो इसको क्या मान लेते हैं फाई, इसको क्या मान लेते हैं थीटा, इसको क्या माना था थीटा, इसको क्या मान लेते हैं फाई। अब देखिए भाई ये फाई है, आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, दो रास्ते हैं, जो आपको शॉर्ट लगे वो आप कर लीजिएगा। तो देखिए भाई आपको ये पता होना चाहिए जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का समेशन, तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो भाई 90 तो ये हो गया, तो बाकी दोनों मिलके कितने हुए, बाकी दोनों मिलके कितने होने चाहिए 90 होने चाहिए। तो ये कितना आ गया भाई, ये तो 60 डिग्री आ चुका है, तो ये कितना बचा भाई, टोटल मिला के होने 180 में से 90 निकाला, कितना बचा 90। तो ये दोनों मिला के 90 होने, तो ये 60 है, तो ये कितना हुआ 30। तो यानी आंख मीच के आप आंसर लिख सकते हो कि भाई फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया सीधे सीधे, ठीक है। फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा, करना है यार, कुछ अलग करना है, पेज भरने हैं, कुछ ऐसा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, करो, नई मर्जी है। तो देखो एंगल है फाई, फाई के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसके फाई के लिए क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस, ठीक। तो भाई देखो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें क्या होता है फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो साइन लगा लेंगे भाई। तो ये देखो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि PQ डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि PR। तो ये हो गया आपका साइन फाई इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, तो यानी कि साइन फाई इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखिए साइन फाई बराबर 1/2, तो साइन में 1/2 कब आता है, तो साइन में कब आता है साइन 30 पे होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हम करेंगे कैसे, ऐसे सीधे 90 डिग्री ये बताया था, तो सीधे जब ये 60 है तो बाई डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो भाई ऐसे प्रोसेस करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन ये बुद्धि किस काम आएगी, ये ऊपर वाले ने किस दिन के लिए दी है, ठीक है। तो आप लोगों को बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यानी एक बार प्रोसीजर आपने करके दिखा दिया, तो इस तरह 60 है तो 30 आप लिख सकते हैं, कोई झिझक नहीं है उसमें, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ़ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी की वैल्यू दी है 1/2, कोमा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी और कॉस a प्लस बी की वैल्यू दी है 1/2, दोनों की वैल्यू दी हुई है, कोमा कह रहा है 0 लेस देन इक्वल a प्लस बी, यानी कह रहा है a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए या 90 के बराबर हो, यानी a प्लस बी की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी होगी और 90 के इक्वल होगी या 90 से छोटी होगी, ठीक है। वो सब चीज़ें देखते हैं आगे क्या करना है। और कह रहा है एंगल a ग्रेटर देन b,
तो यानी एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है। फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी क्या? ए एंड बी एंगल है। देखो साइन के आगे जो भी चीज़ रखी जाती है, साइन के आगे चीज़ जो भी रखी जाती है वो क्या होती है? एंगल होता है, डिग्री में वैल्यू होती है। तो ये सब एंगल रखे हुए हैं। कॉस के आगे ए प्लस बी क्या है? एंगल है, यानी दो एंगल को जोड़ा गया। यहाँ पे क्या? ए माइनस बी, दो एंगल को घटाया गया आपस में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या हमको, तो गिवन है साइन ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1/2। तो देखिए हम ये जानते हैं, क्लियर जानते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन में 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है? देखिए टेबल में, ठीक है, यानी साइन में 1/2 की जो वैल्यू होती है कहाँ पे होती है? तो हमें टेबल से पता चल रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। 1/2 साइन में कहाँ होती है? 30 पे होती है। तो भाई 1/2 को क्या लिख दिया हमने? साइन 30 लिख दिया। तो अब देखिए कंपैरिजन करेंगे, साइन से साइन को नहीं काटेंगे, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं आपको, साइन से साइन को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप लाइन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेरिजन करने पर, ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ से कंपेरिजन करने पर क्या मिलेगा? a माइनस बी इक्वल टू 30। ये आपके हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसको देखिए, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए cos में 1/2 कहाँ पे होता है? तो जब आप टेबल से देखेंगे तो ये आपका मिलेगा कहाँ पे आपको, ठीक है, ये मिलेगा आपको cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है। cos a प्लस बी 1/2, तो cos में 1/2 वैल्यू कहाँ आती है? 60 पे। तो इसको 1/2 को क्या लिख दिया हमने? cos 60। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ ये लिख दें इसको, ठीक है। दोनों को कट आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, a जुड़ेंगे तो 2a आ जाएंगे, इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a कितना आ गया? 45 डिग्री। तो a की वैल्यू ये आ चुकी है। अब ये a की वैल्यू चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। चलिए 1 में रख दे रहे हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जिसमें रखें, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देना a माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो b की वैल्यू आ जाएगी 30, सॉरी b की वैल्यू, इसको b को इधर ले जाना है, b को इधर ले जाइए, 30 को इधर ले आइए, तो 45 माइनस 30, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की। देखिए a की, उसने कहा था a ग्रेटर देन b, तो a देखिए b से बड़ा है, a की वैल्यू 45 आ रही है, b की 15 डिग्री आ रही है, बिल्कुल ओके। a प्लस बी दोनों 90 से छोटे हैं, तो जोड़िए, a प्लस बी को जोड़िए, 45 प्लस 15 कितना बैठ रहा है? 60। तो 60 बैठा, 60 90 से छोटा है, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने रहा करेंगे।